दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 14 जून 2025 की। दरअसल अभी शादी को सिर्फ 10 ही दिन हुए थे कि पत्नी बोलती है कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो पति उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा, लेकिन आज की मेरी प्लानिंग कुछ और है। हम कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, डॉक्टर के पास चलेंगे, फिर वहाँ से होटल चलेंगे, वहाँ पे खाना पीना खाएंगे, उसके बाद घर आ जाएंगे। अब पति अपनी पत्नी को लेकर जाता है, शॉपिंग कराता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, उसके बाद होटल में खाना खिलाने ले जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो कहता है ठीक है, तुम चले जाओ, जब तक मैं ऑर्डर वगैरह देता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी दोस्तों जाती तो है, लेकिन वापस लौट के नहीं आती। अब बहुत देर हो जाती है तो पति थोड़ा चिंतित होता है कि क्या हुआ, उसकी पत्नी अभी तक आई कैसे नहीं। वो होटल में जगह जगह उसे ढूंढता है, वॉशरूम में जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे मिलती नहीं। अब वो होटल के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी, वॉशरूम गई थी, लेकिन आई नहीं अभी तक वापस लौट के। दोस्तों ये होटल 3 मंजिला होता है। पूरे होटल में ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं दिखती। आखिरकार सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती है। सीसीटीवी कैमरों की मदद में पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है होटल से भाग चुकी है। इसके बाद उसका पति क्या करता है, उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुगलसराय कोतवाली है, वहाँ जाता है और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे करके भाग गई है। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, उसकी पत्नी को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब उसकी पत्नी के परिवार वालों को बुलाया जाता है, पति के परिवार वालों को बुलाया जाता है, और जो उसके आशिक है उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम क्यों भागी थी और तुमने इससे शादी क्यों की। तब वो बताती है कि मैं बालिग हो चुकी हूँ, मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का पूरा हक है मुझे, और मैं किसके साथ रहूँगी किसके साथ नहीं रहूँगी ये मैं तय करूँगी, कोई और तय नहीं करेगा। अब पुलिस वाले उसे बहुत समझाते हैं, उसके परिवार वाले भी समझाते हैं, पति के परिवार वाले भी समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और सभी को उसके सामने हार माननी पड़ती है और आखिरकार वो अपने आशिक के साथ उसके घर चली जाती है। दोस्तों ये तो थी चालाक पत्नी, लेकिन आज की कहानी में एक और चालाक पत्नी है जो कि थी तो अनपढ़, लेकिन उसने अपने पति की कुछ इस तरह से हत्या की, उसके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। पुलिस उस जगह पे जाती है ढूंढने के लिए कि उसके पति की लाश शायद उसे वहाँ पे मिल जाए, लेकिन लाश नहीं मिलती। और कुछ दिनों बाद जब पुलिस दोबारा से जाती है वहीं पे ढूंढने के लिए लाश, तो लाश के 10 टुकड़े पाए जाते हैं और पुलिस भी चौंक जाती है कि एक अनपढ़ औरत ने इतना दिमाग आखिर कैसे चला लिया। दोस्तों आज की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको दृश्यम मूवी याद आ जाएगी। तो दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक जिले से, और नासिक जिले की ही तहसील लगती है सुरगाना तालुका, और सुरगाना तालुका के अंतर्गत एक गाँव आता है मालगोंडा। दरअसल होता क्या है, इसी गाँव का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है उत्तम। उत्तम अपनी पत्नी मेथू से कहता है कि कई दिन हो गए मुझे भैया दिख नहीं रहे हैं, जरा भाभी से पूछ के तो आओ भैया कहाँ गए, आखिर इतने दिन हो गए वो ना दिख रहे आते हुए ना जाते हुए, कहीं बाहर गए काम करने, कहाँ गए वो दिख ही नहीं रहे, ना उनके बारे में कोई खबर है। इसीलिए क्या होता है, उत्तम की पत्नी जो है अपनी जेठानी प्रभावती के पास जाती है और प्रभावती के घर को जाके पहले खटखटाती है। प्रभावती दरवाज़ा खोलती है, उससे कहती है कि जो उसके पति है उत्तम, वो ये पूछ रहा है कि भाई साहब कहाँ गए, कई दिन हो गए ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं ना दिख रहे हैं, क्या हुआ। तो प्रभावती बताती है कि मेरे पति जो हैं गुजरात गए हैं काम करने के लिए। अब वो उस दोनों देवरानी जेठानी दोनों क्या है बातें कर रही होती हैं। इसी बीच में क्या होता है, जो प्रभावती है वो स्वापी को कुछ इस तरह से फेंकती है जैसे लगता है वो किसी चीज़ को ढक रही है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो प्रभावती है वो अपने पति की चप्पल को ढक रही थी और वहाँ पे उसके पति की एक चप्पल होती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो इसका पति है और प्रभावती है, इनका परिवार जो है बहुत ज़्यादा गरीब है। उसके पति के पास सिर्फ एक ही जोड़ी चप्पल होती हैं, जिनमें एक चप्पल घर पे थी। अब जो मेथू थी वो क्या करती है, वो वापस अपने घर चली जाती है और अपने पति उत्तम को
सारी बातें बताती है। वो बताती है कि वो जो उसकी भाभी है प्रभावती, वो बता रही है कि उसके पति जो हैं उनका नाम है दोस्तों यशवंत ठाकरे, जिसकी उम्र है 43 साल के आसपास। यशवंत जो है वो गुजरात गया हुआ है काम करने के लिए, लेकिन भाभी ने जो है मेरे आगे एक अजीब हरकत कर दी। उन्होंने जो स्वापी है वो कुछ इस तरह से फेंकी जैसे वो कुछ ढकना चाह रही हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे देख लिया, वहाँ पे भाई साहब की एक चप्पल पड़ी हुई थी। अब मीतू के पति उत्तम को जो है थोड़ा शक होता है, इसीलिए क्या होता है वो सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि मेरे भैया जो हैं कई दिनों से गायब हैं, ना ही आते हुए दिखते ना जाते हुए दिखते, ना उनका कोई फ़ोन लगता है। भाभी से जाके पूछ रहा हूँ तो भाभी बता रही है कि वो गुजरात गए हैं काम करने के लिए। अब पुलिस जो है सीधे उसके घर पे आती है और उसकी जो भाभी है प्रभावती उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा पति यशवंत कहाँ है। और जिस समय पुलिस उसके घर पे आई थी, तो गांव में जब पुलिस आती है दोस्तों, गांव में क्या हुजूम लग जाता है कि पुलिस किसके घर पे आई है, क्या हो गया आखिर इनके घर में। तो गांव की सारी भीड़ जो है प्रभावती के दरवाजे पे ही होती है और पुलिस प्रभावती से पूछताछ कर रही होती है। तो प्रभावती बताती है कि मेरा पति जो है गुजरात के बिलमोरा गया है। बिलमोरा जो है प्रभावती का मायके है और मायके उसके अक्सर पति जाता रहता है, वो वहाँ पे जाके मजदूरी वगैरह कुछ करता है और वहाँ से पैसे कमा के लाता है, उससे घर यापन होता है। अब तभी क्या होता है, कोई गांव का ही आदमी उसके पास आता है, पुलिस वालों के पास, और उनके कान में कुछ कानाफूसी करता है। वो कहता है कि साहब यहाँ पे जो नज़दीकी शौचालय है ना, उसके पास एक गड्ढा है और उस गड्ढे में से क्या है कुछ अजीब सी बदबू आती रहती है। आपको वो गड्ढा जाके देखना चाहिए कि उस गड्ढे में आखिर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई गलत चीज़ हो, कोई लाश वगैरह हो। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं उस आदमी की बात को मान लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं। शौचालय के नज़दीक में ही एक गड्ढा होता है और गड्ढा जो है गोबर से भरा हुआ होता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है गांव वालों की मदद से उस गोबर को गड्ढे से बाहर निकलवाती है। गड्ढे से बाहर निकलवाती है, लेकिन उस गड्ढे में कुछ भी नहीं मिलता। गड्ढा साफ होता है लेकिन बदबू बरकरार आ रही होती है। तो पुलिस वाले और गांव वाले सोचते हैं कि शायद आसपास में कोई जानवर मरा होगा, उसकी बदबू आ रही है, क्योंकि गड्ढा खोद के देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। इसके बाद पुलिस वाले जो हैं वापस अपने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और जो गांव के लोग हैं जो वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे वो भी वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद पुलिस के पास मुखबिर का फ़ोन दोबारा से आता है और वो कहता है कि साहब आप ऐसा कीजिए, जो शौचालय के पास सेप्टिक टैंक है उस सेप्टिक टैंक को जाके देखिए, हो सकता है उसमें ही कुछ ना कुछ हो। अब पुलिस दोबारा से उसी शौचालय के पास जाती है जिसकी बगल में गड्ढा खुदवाया था। अब शौचालय की बगल में सेप्टिक टैंक है। अब पुलिस क्या करती है, उस सेप्टिक टैंक की स्लैबों को हटवाती है और जैसे ही सेप्टिक टैंक की स्लैब हटती हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा ज़ोर से बदबू आती है। अब उसमें उसको ढूंढा जाता है, खोजबीन की जाती है सेप्टिक टैंक के अंदर क्या है। तो दोस्तों सेप्टिक टैंक के अंदर एक आदमी की शरीर के 10 टुकड़े थे। अब उन 10 के 10 टुकड़ों को बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये लाश किसकी है, और ये लाश है उस आदमी की जो कि गांव से गायब है। और गांव से गायब कौन है, जसवंत ठाकरे। अब जसवंत ठाकरे गायब है तो इसीलिए उसी की बिना पर जो उसकी पत्नी है प्रभावती, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि प्रभावती कह रही थी कि वो गुजरात गया हुआ है काम करने के लिए, लेकिन गुजरात में भी उसका कोई अता पता नहीं था। अब प्रभावती को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके साथ थोड़ी सख्ती बरती जाती है ताकि प्रभावती पूरी बात बता सके। इसके बाद प्रभावती जो है पूरी की पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताती है। वो बताती है 14 अप्रैल 2025 की रात का समय था। उसका पति जो है जसवंत शाम के समय पे शराब पी के घर पे आया था। जसवंत आए दिन शराब पीता था, घर पे जाके नाटक नौटंकी करता था, अपनी पत्नी के साथ यानी कि प्रभावती के साथ मारपीट भी किया करता था। अब 14 अप्रैल 2025 की रात का समय था। जसवंत शराब पी के आया हुआ था। प्रभावती ने घर पे दाल चावल बनाए थे। अब जसवंत खाना खाने नीचे ज़मीन पे बैठता है।
अब जैसे ही वो खाना को मुंह से लगाता है तो जसवंत को खाना जो है पसंद नहीं आता। अब जब खाना पसंद नहीं आता तो जसवंत अपनी पत्नी को जोर जोर से गालियां देने लगता है, खाने को फेंक देता है और उसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, उसे मारना पीटना शुरू करता है। इसी बीच में वो अपनी पत्नी प्रभावती के गले को दबा रहा होता है। अब जब वो अपनी पत्नी प्रभावती के गले को दबा रहा होता है तभी उसकी पत्नी के हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है अपने बीच बचाव कराते समय, और कुल्हाड़ी जैसे ही आती है तो वो उसके सर पे दे मारती है, और जैसे ही वो उसके सर पे दे के मारती है तुरंत जसवंत जमीन में गिर जाता है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पति को दूर कर रही थी और उसके हाथ में क्या कुल्हाड़ी आ गई। अब कुल्हाड़ी आ गई तो उसने अपने पति के सर में दे मारी। अब उसका पति जमीन पे गिर गया। अब उसने चेक किया तो उसके पति की सांसें चलना बंद हो गई। अब प्रभावती घबरा गई कि अब उसका पति मर चुका है और ये फंस जाएगी, अब करे तो करे क्या। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, प्रभावती जो है अपने पति के उसी कुल्हाड़ी से टुकड़े कर देती है और जो उसके पति ने कपड़े पहने हुए थे उन सभी को उतार लेती है। उसे पता था कि उसके घर के नज़दीक में ही एक शौचालय है और शौचालय के पास एक सेप्टिक टैंक है। इसीलिए वो क्या करती है, उस शौचालय की जो सेप्टिक टैंक है उसके स्लैब को हटाती है और रात में ही अपने पति के सारे टुकड़ों को उस सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देती है और कुछ इस तरह से उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को रखती है, जो स्लैब थी उसको इस तरह से रखती है जैसे कि उसमें से बदबू ना आए। और उसके दूसरे दिन से क्या करती है, वो उसकी बगल में ही सेप्टिक टैंक की बगल में गड्ढा खोदती है और गहरा होता है गड्ढे को खोदती है और उसके अंदर जो है गोबर डालना शुरू कर देती है, ताकि कल को अगर पुलिस को कोई गड़बड़ी दिखे या बदबू आए तो वो इस गड्ढे को खोद के देखे, ना कि सेप्टिक टैंक को। और सेप्टिक टैंक के अंदर वो कुछ ऐसी गोलियां लाती हैं जिससे कि उसके पति की लाश जल्दी गर भी जाए और बदबू भी ना आए। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस ये अनपढ़ थी प्रभावती, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो बदबू जोर से आती है, अब पुलिस वाले पहले गए थे किसी के कहने पे उस गड्ढे को खुदवाते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब मुखबिर की सूचना मिली थी तो टैंक को खुदवाया गया और टैंक को खुदवाया गया तो उसमें आखिरकार उसके पति जसवंत की लाश मिल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही 14 जून 2025 को ये टैंक खुला और टैंक के अंदर से 10 टुकड़े मिले, यानी कि प्रभावती के पति जसवंत के 10 टुकड़े मिले, तो पूरे गांव वाले, जैसे ही गांव में ये खबर पहुंची कि प्रभावती ने अपने पति के शरीर के 10 टुकड़े कर दिए हैं और उन्हें टैंक में डाल दिया है। अब दोस्तों एक कहानी एक और है, प्रभावती कितनी चालाक थी, उसने टैंक में कब अपने पति की लाश के टुकड़े डाल दिए गांव में किसी को भी नहीं पता चला। उसने गड्ढा कब खोद दिया गांव में किसी को भी नहीं पता चला, और उस गड्ढे के अंदर गोबर कब भर दिया ये भी किसी को पता नहीं चला। गांव वाले तो ये सोच रहे थे कि ये गड्ढा किसने खोदा और उसके अंदर गोबर किसने डाला। अब जब खुलासा हुआ तो पता चला कि प्रभावती ने ही अपने पति की लाश सेप्टिक टैंक में डाली थी और उससे बचने के लिए उसके बगल में गड्ढा खोदा और गड्ढे में गोबर डाल दिया। अब दोस्तों पुलिस वालों ने जो है प्रभावती को गिरफ्तार कर लिया है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पति की हत्या की वजह सिर्फ यही थी या कोई और, क्योंकि प्रभावती थी अनपढ़, और अनपढ़ औरत के अंदर इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई कि उसने गड्ढा भी खोद दिया, टैंक में लाश भी डाल दी, गोली भी ले आई, कपड़ों को आग लगाती। मतलब कि उसने कितने सातराना अंदाज से अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहा कि कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस वाले वहां तक पहुंच के भी वापस आ गए, लेकिन दूसरी बार में आखिरकार प्रभावती पकड़ ली गई। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।